जनवरी के आखिरी हफ्ते में उत्तर भारत के मौसम ने करवट ली है और इसके असर से किसानों के चेहरे पर खुशी और चिंता दोनों नजर आ रही है। 2-3 दिन गरज चमक के साथ हुई झमाझम बारिश ने खेतों का पूरा माहौल बदल दिया है। गेहूं के लिए ये बारिश वरदान साबित हो रही है, क्योंकि इस समय गेहूं में दाने बन रहे हैं और बढ़वार की प्रक्रिया चल रही है। वहीं प्राकृतिक नमी मिलने से पैदावार में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, लेकिन वहीं यह बारिश आलू और सरसों के लिए चिंता का कारण बन गई है। सरसों की फसल फूलों से लदी है और तेज बारिश या हवाओं के ये नाजुक झोंके फूलों से झड़ सकते हैं, जिससे पैदावार पर असर पड़ेगा। वहीं आलू के खेतों में भी ज्यादा नमी से फसल के लिए खतरा बढ़ सकता है। यानी गेहूं के किसान खुशहाल हैं, लेकिन आलू और सरसों सुरक्षा अब किसानों के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। तो आज के सलाह मशवरा के इस एपिसोड में जानिए कि कैसे आप इस मौसम में अपनी फसल को सुरक्षित रख सकते हैं। मेरठ स्थित केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान रीजनल सेंटर हेड डॉक्टर आर.के. सिंह का कहना है कि वर्तमान में जिन इलाकों में 10 मिलीलीटर से ज्यादा बारिश हुई है, वहां किसानों को सबसे पहले अपने खेतों से पानी की निकासी का पुख्ता इंतजाम करना चाहिए। अगर खेतों में पानी जमा रहता है तो मिट्टी के अंदर आलू के कंद का गलने और सड़ने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। इसके अलावा जिन किसानों ने आलू की देरी से बुआई की है, फसल पूरी तरह तैयार हो चुकी है, आलू की खुदाई से पहले उसकी पत्तियां काट दी हैं, वे अभी खुदाई करने की जल्दबाजी ना करें। गीली मिट्टी में खुदाई करने से आलू खराब हो सकते हैं और उन पर मिट्टी चिपकने से बाजार में दाम भी कम मिलता है। इसीलिए खेत की नमी सूखने तक और मौसम साफ होने का इंतजार करें। बारिश के बाद होने वाली नमी और ठंडी हवाएं पछैती झुलसा नामक घातक बीमारी के लिए सबसे ज्यादा मुफीद होती हैं। आलू के किसानों के लिए वैज्ञानिकों ने सुरक्षा के लिए एक पुख्ता रणनीति तैयार की है, जिसे अपनाकर आप अपनी आलू की फसल को पछैती झुलसा जैसी घातक बीमारी से भी बचा सकते हैं। सबसे पहले उन किसानों को ध्यान देने की जरूरत है जिनकी फसल अभी स्वस्थ है। अगर आपने अभी तक किसी फफूंदनाशक या स्प्रे नहीं किया है तो बचाव के तौर पर मैनिकोजेब या फिर क्लोरोलोथिन जैसी दवा का 2.0 से 2.5 किलोग्राम मिश्रण 1000 लीटर पानी में घोल प्रति हेक्टेयर छिड़काव तुरंत करें। यह आपकी फसल के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। वहीं अगर आलू के खेत में झुलसा रोग के लक्षण दिखाई देने लगे तो आप थोड़ी और असरदार दवाओं का सहारा लेना होगा। ऐसे में एमटेकोडिन प्लस डाई मैथोमार्फ 2 मिलीलीटर या फिर फ्लूक्लोराइड प्लस प्रोपेकार्ब 3 मिलीलीटर जैसे रसायनों का इस्तेमाल करें। छिड़काव करते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखें कि दवा का घोल पौधों के हर हिस्से खासकर पत्तियों को अच्छी तरह भिगो दे। एक ही दवा का बार बार इस्तेमाल ना करें, बल्कि बदल बदल कर दवाओं का छिड़काव करें। आमतौर पर 10 दिनों के अंतराल पर स्प्रे दोहराना चाहिए, लेकिन अगर मौसम ज्यादा खराब हो या बीमारी तेजी से बढ़ रही हो तो इसके अंतराल को कम भी किया जा सकता है। चूँकि अभी बारिश का मौसम है, इसीलिए दवा के साथ स्टिकर जरूर मिलाएं। इससे दवा पत्तियों पर अच्छी तरह चिपक जाएगी और बारिश में घुलने का डर नहीं रहेगा। सरसों के लिए यह बारिश मिली जुली रही है। अच्छी बात यह है कि बारिश से हानिकारक महू कीट धुल गए हैं, जिससे किसानों को फायदा होगा। हालांकि अगर तेज बारिश जारी रही तो फूल झड़ सकते हैं, जिससे उत्पादन घटेगा। किसानों को सलाह है कि अभी कुछ दिनों तक फसलों में ना तो सिंचाई करें और ना ही कोई छिड़काव, क्योंकि गीली मिट्टी में तेज हवा चलने पर सरसों के पौधे गिर सकते हैं। वैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया है कि जब तक आसमान साफ न हो जाए, किसी भी खड़ी फसल में सिंचाई या फिर खाद का छिड़काव ना करें। चने की फसल में फली छेदक कीट की निगरानी के लिए खेतों में फेरोमोन ट्रैप लगाएं और पक्षियों के बैठने के लिए टी आकार के बसेरे बनाएं। सरसों में चेपा कीट की निगरानी जारी रखें और शुरुआत में ही प्रभावित हिस्सों को काट कर नष्ट कर दें, ताकि संक्रमण आगे ना फैले। तो आज का हमारा ये सलाह मशवरा का एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए किसान तक के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।